कहते हैं कि जब इंसान की इच्छाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उसके सामने की चुनौतियां छोटी रह जाती हैं, तो ये पूरी कायनात उस इंसान को वो चीज दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। शायद यही रीजन था कि मध्य प्रदेश की सना अली अपने इसरो में जॉब पाने के ख्वाब को सच कर पाईं, अपनी इस इच्छा को मुकम्मल कर पाईं। परिवार की जैसी स्थिति थी, उससे लगता तो नहीं था कि सना कभी भी अपनी इस इच्छा को पूरा कर पाएंगी, लेकिन सना की उम्मीदें, सना के ख्वाब, सना की मेहनत इतनी असली थी कि न सिर्फ सना के अपने परिवार बल्कि शादी के बाद सना के ससुराल वालों ने भी सना का पूरा साथ दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश की सना अली के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर इसरो में टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पाई, और न सिर्फ जॉब पाई बल्कि वो चंद्रयान 3 का हिस्सा भी रहीं। मध्य प्रदेश के विदिशा के निकासा मोहल्ले में रहने वाली सना अली एक बेहद ही गरीब परिवार से थी। उनका परिवार एक जर्जर से मकान में रहता था और उनके पिता साजिद अली पेशे से ड्राइवर हैं। लेकिन ड्राइवर होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी की पढ़ने की इच्छा को बचपन से ही भांप गए थे, क्योंकि सना बचपन से ही काफी होशियार थी और सना को अंतरिक्ष के रहस्यों में भी काफी दिलचस्पी थी। वो अक्सर घंटों घंटों आसमान को देखा करती थी और आसमान में टिमटिमाते तारों से बातें किया करती थी। सना बचपन से ही ये चाहती थी कि वो एक दिन आसमान के उन तारों को, उन ऊंचाइयों को छू सके, और इसके लिए उनका ख्वाब था कि वो एक दिन इसरो का हिस्सा बने। अपने इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए सना ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार सना का इसरो में जाने का सपना पूरा हुआ। वो बात और है कि सना और सना का परिवार काफी आर्थिक तंगियों से जूझता रहा, लेकिन सना के माता पिता ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने सना की पढ़ाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। सना के पिता ने न सिर्फ रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए, बल्कि उनकी मां ने भी अपने कीमती जेवरों को गिरवी रखकर सना की पढ़ाई पूरी करवाई। सना ने SAT कॉलेज से पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सना लगातार इसरो में जॉब पाने के लिए कोशिशें करती रही और आखिरकार सना का सिलेक्शन सतीश धवन स्पेस सेंटर में एज टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर हो ही गया। वो सना ही थी जिनका सिलेक्शन जब इसरो में हुआ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्पेशल पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल के सना और उनके पूरे परिवार को इसरो में सिलेक्शन के लिए बधाई दी। आज भी हमारे देश में परिवारों में ऐसा माना जाता है कि लड़कों की पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अगर लड़कियों की पढ़ाई पूरी न भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सना के परिवार ने ऐसा कभी नहीं सोचा। लड़की होने के बावजूद भी, आर्थिक तंगियों से जूझते रहने के बावजूद भी सना के परिवार ने कभी भी उनकी पढ़ाई में किसी रुकावट को आने नहीं दिया। हालांकि अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों ने कई बार सना के परिवार वालों को ये सुझाव भी दिया कि बेटी को इतना पढ़ा के क्या करेंगे, आखिरकार उसकी शादी भी तो करवानी है। लेकिन बावजूद इसके सना के परिवार ने किसी की एक नहीं सुनी और सना की पढ़ाई को जारी रखा। ये सना की पढ़ाई को लेकर गहन शिद्दत ही थी कि जब सना का निकाह ग्वालियर के इंजीनियर अकरम खान से हुआ तो सना के ससुराल वालों ने भी सना की पढ़ाई में रुचि को देखकर उनकी पढ़ाई में कभी भी कोई रुकावट नहीं आने दी, जिसके चलते सना ने आखिरकार अपने ख्वाब को पूरा कर ही लिया। सना उन ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट लड़कियों में से एक है जो न सिर्फ पढ़ाई को समझती हैं बल्कि दुनियादारी को भी अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि जो इंसान गरीबी से निकलकर अपने ख्वाबों को पूरा करता है वो समाज की कुरीतियों को भी अच्छी तरह से जान पाता है। शायद यही कारण है कि सना अपनी सफलता का श्रेय न सिर्फ अपने माता पिता को बल्कि अपने ससुराल वालों को, शिक्षकों को, रिश्तेदारों को और टीचर्स को भी देती हैं। सना मध्य प्रदेश की कई सारी फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आज की डेट में एक आइडल है। शायद इसी वजह से सना उन लड़कियों को ये पैगाम देती हैं कि अगर वो भी अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती हैं तो पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्हें अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। सना का कहना है कि मंजिल दूर जरूर नजर आती है, लेकिन नियमित अध्ययन और प्रयास से सफलता जरूर मिलती है। सना के मुताबिक जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुमकिन ना हो, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है असीम मेहनत। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की सना अली की सक्सेस स्टोरी के जरिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जिंदगी में अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।